हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर, और उसको हम लोग शुरू से देखते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या करना इसमें है, ये हम लोग देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिटेल, विवरण एवं समुच्चय आरेखन, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। विवरण एवं समुच्चय आरेखन, ये है जिसको डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग कहते हैं। डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग के नाम से ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कोई आरेखन, कोई ड्राइंग बना करके उसे असेंबल करके, जैसे कोई पार्ट है बिखरा हुआ है, कई चीज है, उसको एक साथ जोड़ करके हम उसे बनाते हैं। समुच्चय आरेखन में इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग देखेंगे कि इस आरेखन में लकड़ी के द्वारा फर्नीचर व भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले जोड़ों के लिए अलग अलग दिए गए भागों को असेंबल करके विभिन्न प्रकार के जोड़ बनाते हैं। फिर उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम लोग बनाते हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। जैसे लकड़ी के विभिन्न पार्टों को असेंबल करके, संयोजित करके, जोड़ करके उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। यानी कि हिंदी में फ्रंट व्यू यानी कि उत्सेत बनाएंगे। अभी पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सीखा है, तो उसी तरह से इसका भी बनेगा, लेकिन हमें इसे जोड़ करके, जोड़ने के बाद से हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। और ये हमारा होगा, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा होगा, यहाँ हम लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, यहाँ से हमको लिखना होगा डिटेल डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, इसके विभिन्न पार्टों को जोड़ करके उसके बाद से हम उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके साथ ही हम इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या होती है और असेंबली क्या होती है। डिटेल और असेंबली, तो हम एक हेडिंग लिखते हैं, डिटेल की। डिटेल ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग, इसमें हम देखेंगे किसी जोड़ या मशीन के विभिन्न भागों के रूप, किसी जोड़ या
मशीन के विभिन्न भागों के रूप या मशीन के विभिन्न भागों के रूप विभिन्न, केवल विभिन्न तक आता है, विभिन्न भागों के रूप व आकार प्रत्येक अंग के पदार्थ और विशिष्टियों की पूर्ण जानकारी जिस ड्राइंग में प्राप्त होती है, उसे डिटेल ड्राइंग कहते हैं। डिटेल ड्राइंग कहते हैं। ये तो है डिटेल की। अब हम आते हैं असेंबल। ये डिटेल का हो गया। अब हम देखते हैं असेंबल ड्राइंग क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं चल रहा हूँ, ताकि अगर शुरू से आप इसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पूरी जानकारी बेस आपका क्लियर होगा। असेंबल ड्राइंग असेंबली ड्राइंग, इसमें क्या होता है देखते हैं। किसी जोड़ या वस्तु की जिस ड्राइंग के किसी जोड़ या वस्तु की किसी जोड़ या वस्तु की जिस ड्राइंग के संयुक्त चित्र में चित्र में उससे संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उससे संबंधित पूर्ण
जानकारी प्राप्त होती है, उससे जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उसे अवयवों अथवा भागों की उसे अवयवों या भागों की संयोजन ड्राइंग या समुच्चय ड्राइंग कहते हैं, या समुच्चय ड्राइंग कहते हैं, या असेंबली ड्राइंग पोस्ट में लिखते हैं, असेंबली ड्राइंग असेंबली ड्राइंग कहते हैं। यह हुआ कि डिटेल ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक, किसी जोड़ या मशीन के विभिन्न भागों के रूप व आकार, प्रत्येक अंग के पदार्थ और विशिष्टियों की पूर्ण जानकारी जिस ड्राइंग में प्राप्त होती है उसे डिटेल ड्राइंग कहते हैं। और असेंबली ड्राइंग किसे कहते हैं कि किसी जोड़ या वस्तु की जिस ड्राइंग के संयुक्त चित्र में उससे संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उससे अवयवों या भागों की संयोजन ड्राइंग या समुच्चय ड्राइंग यानी कि असेंबली ड्राइंग कहते हैं, उसे असेंबली ड्राइंग कहते हैं। जैसे विभिन्न पार्ट हैं, जिस तरह से आप देखते होंगे घड़ी के विभिन्न पार्ट होते हैं, जिस तरह से घड़ी के विभिन्न पार्ट होते हैं अलग अलग हैं, उन सबको जोड़ दिया जाता है और एक घड़ी बन जाती है, तो वह उसका असेंबल हो जाता है, उसको असेंबल ड्राइंग कहते हैं। अगर उसके पार्ट अलग अलग उसके पार्ट हैं तो वह डिटेल ड्राइंग है, उसकी डिटेल अलग अलग है, उसके पार्ट अलग अलग हैं, उसे डिटेल ड्राइंग कहेंगे। और उन सबको जोड़ दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह असेंबल ड्राइंग हो जाती है, तब वह असेंबल ड्राइंग हो जाती है। ये तो हुआ डिटेल ड्राइंग और असेंबल ड्राइंग के बारे में। अब हम इसको देखते हैं इसके फास्टनर बंधन के रूप में कि कौन सा बंधन अस्थाई है, कौन सा अस्थाई है, इस पे देखेंगे। इसके बाद से तब हम लोग ड्राइंग पे आएंगे कि डिटेल ड्राइंग क्या है, डिटेल ड्राइंग बनाएंगे और उसको असेंबल करेंगे। उससे पहले हमें देखना होगा कि कौन सा अस्थाई बंधन है, अस्थाई फास्टनर है, और कौन सा अस्थाई है, यह भी एक देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से इस चैप्टर पे ध्यान दे रहे हैं, तो शुरू से इसके एक एक चीज को देखते चलेंगे हम लोग। अब हम देखेंगे बंधन, फास्टनिंग। इसको हटाते हैं। बंधन जिसको कहते हैं फास्टनिंग। फास्टनिंग, ठीक।
बंधन यानी कि फास्टनिंग। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं बंधन, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई ये दो प्रकार के होते हैं। तो हमें देखना है। पहला है अस्थाई बंधन। अस्थाई बंधन, पहला है अस्थाई बंधन, जिसको कहते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग। यदि दो भागों या विभिन्न मशीनों, इसमें देखते हैं, यदि दो भागों या मशीनों या मशीनी अंगों को जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद एक मिनट, जोड़ने के बाद जोड़ को बिना काटे स्टॉप कर दीजिए। हाँ, बताइए। हाँ, चल रही है, अभी चल रही है, पढ़ा लेने दीजिए। जोड़ के बाद जोड़ को बिना काटे किसी भी समय आसानी से, बिना काटे किसी समय आसानी से अलग किया जा सके, आसानी से अलग किया जा सके, तो ऐसे जोड़ को अस्थाई बंधन कहते हैं। अस्थाई बंधन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी तो 18 पे मैच स्टार्ट किया हूँ, 12-18 पे 36 हो रहा, 18 मिनट हुआ। अस्थाई बंधन कहते हैं। कुछ अस्थाई बंधन के हम उदाहरण हैं वो लिख रहे हैं। जैसे अस्थाई कैसे है, टेम्परेरी फास्टनिंग क्या है? Some wooden joint nut
एंड बोल्ट, बोल्ट, स्टड, स्टड्स, स्क्रू, स्क्रू, स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन, की, कॉटर, कॉटर एंड कपलिंग, एंड कपलिंग। हाँ, ये चीज जो है अस्थाई टेम्परेरी फास्टनिंग के हैं। सम वुडन जॉइंट, नट एंड बोल्ट, स्टड, स्क्रू, स्प्लिट पिन, की, कॉटर एंड कपलिंग, कॉटर एंड कपलिंग, ये टेम्परेरी फास्टनिंग के एग्जाम्पल हैं। अब हम देंगे परमानेंट फास्टनिंग, अस्थाई बंधन। इसे हम पहले हटा देते हैं। सेकेंड आता है अस्थाई बंधन। दो अंगों के जोड़ने के बाद, दो अंगों पोस्ट में पार्ट, दो पार्ट्स को जोड़ने के बाद उन्हें आसानी से जोड़ने के बाद उसे आसानी से बिना तोड़े अलग अलग नहीं किया जा सके, बिना तोड़े अलग अलग नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके। अर्थात जोड़ को केवल काटकर, अर्थात जोड़ को केवल काटकर या तोड़कर ही, या तोड़कर ही तोड़कर ही अलग अलग किया जा सकता है। तोड़कर ही अलग अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के बंधन को, तो इस प्रकार के बंधन को यानी कि फास्टनिंग को अस्थाई बंधन कहते हैं। अस्थाई बंधन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं
रिवेटिंग, ऐसे रिवेटिंग, रिवेटिंग, वेल्ड, वेल्डिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजन आदि। ब्रेजिंग आदि। अस्थाई और अस्थाई, सिर्फ इतना समझिए कि जिसे आसानी से अलग किया जा सकता है वह अस्थाई होता है। जैसे नट, बोल्ट, स्क्रू इत्यादि को जब चाहे जिस समय चाहे हम उसे अलग कर सकते हैं, नट को खोल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और अस्थाई जिसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, उसे काट करके या तोड़ करके ही हम उस पार्ट को अलग कर सकते हैं। उस पार्ट को हम काट करके तोड़ करके ही अलग कर सकते हैं। तो ऐसे बंधन को फास्टनिंग बंधन कहते हैं। और जैसे है रिविट का है, वेल्डिंग का है, सोल्डरिंग का है, ब्रेजिंग का है, इस तरह के जो जोड़ होते हैं वह अस्थाई होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा है अस्थाई बंधन और अस्थाई बंधन। इससे पहले हम लोगों ने देखा है डिटेल और असेंबली। अब हम लोग आते हैं डिटेल और असेंबली। डिटेल अलग अलग होता है, उस डिटेल को जब हम जोड़ते हैं तो असेंबली होता है। क्योंकि इस चैप्टर में हमें डिटेल और असेंबली का ही विभिन्न पार्ट का, लकड़ी के विभिन्न पार्टों को जोड़ने और उसके विभिन्न नामों को हमें देखना है, जानना है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैप जॉइंट हाल्विंग टाइप का है। लैप जॉइंट किस तरह का है? हाल्विंग टाइप का है। लैप जॉइंट यहाँ तो लैप जॉइंट है हाल्विंग टाइप का है। लैप जॉइंट हाल्विंग टाइप इस तरह का ये है। तो इसमें हमें करना होता है डिटेल और असेंबली में इसके विभिन्न पार्टों को, जो जिसके डिटेल है, डिटेल के विभिन्न पार्टों को एक में जोड़ने का काम हम जो है असेंबली में करते हैं। तो इसमें हम हाल्विंग टाइप में कई तरह के हैं, तो उसे हम जोड़ते हैं, उसके डिटेल को अलग अलग दिखाते हैं और उसके डिटेल को अलग अलग होने के बाद से हम उसे असेंबल करते हैं, असेंबल करके दिखाते हैं। एग्जामों में हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछता है, उसका
कहेगा डिटेल देगा, उसका डिटेल दे देता है एग्जाम में, डिटेल को उसे हमें असेंबल करना होता है और असेंबल करने के बाद से हमें उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस पहले करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद ही उसके बाद हम उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालते हैं। तो हम लोग पहले लैप जॉइंट टाइप के हाल्विंग टाइप का हम लोग पहले देखते हैं डिटेल्स को इसके बाद से मिलाते हैं उसके असेंबल को। हाल्विंग टाइप में ही करेंगे। अब हम सबसे पहले आता है कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट। ठीक, इसी के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको बना दें। ये बना है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे हम सिंबल दिखाते हैं, वुड का सिंबल दिखाते हैं। और फिर यहाँ पर भी ये वुडन का हम सिंबल दिखाते हैं।
हम्म इसको इसी घर को बना। हाँ वो तो रहा है जो कि खलास इसी घर को बना दीजिए, डिटेल बना दीजिए, डिटेल बना दीजिए। अरे बन जाता है महाराज का, झटके सुनाएंगे। यहाँ पे हम सिंबल बना देते हैं वुडन का। ये वुडन का सिंबल हो गया। ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया। ये डिटेल ड्राइंग है। डिटेल ड्राइंग, इसी को असेंबल करते हैं। इन्हीं को जब हम जोड़ देते हैं, असेंबल कर देते हैं, तो ये असेंबल ड्राइंग हो जाता है। अब इसी क्लियर कर लेंगे। इसको क्लियर किए, इसको खत्म कर लेने दीजिए।